क्या दिखाऊंगा। जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझसे, मतलब है तो कजन है, रियल तो है नहीं, उससे मेरा गांव भी सारा बोलेगा, इस बात पे गवाह होगा। ये सारे कहने पे पापा ये सब कुछ कर रहा है, वो मेरे पास प्रूफ पर है और मैं रात के करीब 12 बजे अपनी बेटी को रोता हुआ घर छोड़ के आया। वो बोलती मम्मी भी नहीं है, पापा आप भी जा रहे, उसे हॉस्पिटल भी ले जा नहीं सकता मैं यार, मैं एक बाप हूँ, मेरे अंदर इतना, अपनी बेटी रो रही थी, उसको रोते देख मेरे अंदर इतना वो हो रहा है। मेरे बाप को ना मेरा रोना दिखा, ना मेरे बच्चे का दिखा। बाप को तो नहीं, मेरी माँ को भी नहीं दिखा यार। जो भी लोग मेरे साथ करना चाहते हैं ना, जमीन के लिए या जिस चीज के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर देनी पड़ी, छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ देंगे। बस ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बचा पाएंगे वो लोग बेईमानी का। अगर बचा पा सकते हैं तो ले लो, कोई बात नहीं है। सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, बस मेरे बच्चों को रो, मुझे रुलाया ना जाए यार, मेरे बच्ची को ना रुलाओ यार। इतना प्रेशर डाल रखा लोगों पे इन्होंने। कोई भी बंदा हमारे साथ नहीं आया यार, हमारे रिलेटिव ना मेरा कोई भी नहीं हमारे साथ आया। इतना खौफ है मेरे बाप का लोगों को, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ हिसाब किताब यहीं पे होता है। हर बार बच्चे गलत नहीं होते यार। मैं गलत हूँ, मैंने 2 शादियाँ की है, मैं गलत हूँ यार, लेकिन उस गलत का मतलब ये नहीं यार, पहले तुम लोग घर बुलाओ, हमें मारो पीटो, मारने पीटने के बाद हम पे ही केस कर दो। केस भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ अपनी फैमिली के बारे में, बहुत कुछ जो दिल में छुपा कर बैठा हूँ, ये बहुत कुछ छुपा कर बैठा। मेरे माँ बाप का मैं अकेला बेटा हूँ, ना कोई मेरी बहन है, ना मेरा कोई भाई है। मेरे जो कजन है ना, कजन बहन भाई, मेरे नाम पे जो जमीन जाना आ रही है ना, वो बेटी को याद होता वो जोड़ गया। पापा आपको जा रहे हो, मम्मी तो नहीं है यार। जो मेरे कजन बहन भाई है ना, वो जमीन, मुझे जमीन के लिए मेरे बाप को वहां बना लिया है, वहां मेरे पे केस भी कर दिया ऊपर से, झूठा केस मेरे पे करते। खुद बुलाया मुझे प्यार से लोगों ने कि घर आ जा, मैं गया हूँ घर। उसके रूप को इतना मारा उन्होंने मेरे साथ की, पिछले ब्लॉग से लेकर अब तक वही कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, ये मेरे कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए लोगों ने यार। मैं रूम के बाहर जा रहा हूँ, राधे को मैं वहां पर हॉस्पिटल में नहीं रख सकता, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है इन्फेक्शन वगैरह सब। खुद घर पे सो रहे हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं यार। मैं कहता हूँ ठीक है, एक साइड कर लो, मेरे साथ समझौता करके जो करना कर लो, लेकिन अगर ये नहीं करते, मुझे फंसाने के चक्कर में फिर रहे हैं या मेरे और चक्करों में फिर रहे हैं, फिर मैं यही चाहूंगा कि इंक्वायरी करो कि ये लोग क्या करते हैं, क्या कुछ है। मैं चाहता हूँ यार, क्या हो यार, क्यों मुझे परेशान। मेरे जो रिश्तेदार है ना, मेरे फूफड़ ये वो वगैरह, इन सब मेरे बाप के गलत कामों में ये साथ देते हैं, जिनके प्रूफ पड़े हैं मेरे पास। मैं फिर भी छोड़ता हूँ, नहीं यार छोड़, कोई बात नहीं। लेकिन आज एक बच्ची रो रही है छोटी सी, अपनी माँ के लिए। मेरे बाप को अपना बेटा रोता दिखाई नहीं दिया, अपनी पोती रोती दिखाई नहीं दी, मेरी माँ, बाप को छोड़ो, माँ को नहीं दिखाई दिया यार। बताओ मैटर क्या है, बताऊंगा यार, हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इन लोगों ने तो मेरे साथ कर दिया जो करना, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ बोलने की, सच बोलने की। अभी पहुंचा हूँ मैं हॉस्पिटल, रूप के पास जा रहा हूँ मैं। राधे अभी चुप हुई है, लेकिन अभी सोई नहीं है, मानसी ने खेल में लगाया थोड़ा बहुत। बाकी मैं आगे चल कर आपको रूप को दिखाता हूँ। पता नहीं, अभी भी बहुत जैक लगा रखे हैं, पता नहीं बहुत कुछ कर रहा है, झूठ सच केस बना रहे हैं मेरे पे। देखते हैं अभी
क्या करेंगे और मेरे साथ ये लोग, मेरा बाप होकर मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं ये इंसान। मेरी भाभी जमीन के लिए तो ये सो रही है, कोई नहीं हमारे साथ, हम अकेले ही हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर उधर। अब सर पे कैसा है? वैसे यहाँ पे ना फुल इतना मतलब सूखा हुआ है, ये ऊपर ना उफरा हुआ है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है सारा। इस सर पे हमारे रूम के कपड़े भी आप लोग देख सकते हो। मैं क्या क्या दिखाऊँ, और भी बहुत कुछ किया है। अब मैं अपने मम्मी पापा और भाभी के बारे में, अपने भाई के बारे में, रियल भाई नहीं है वो मेरा बाप रियल है, लेकिन उन्होंने पता नहीं उसको क्या लालच दे या रखी है, क्या कर रखा है। हम हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं और मेरे पे झूठा केस भी कर रखा है इन लोगों ने। आप खुद सो रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे कि हमारी पोती, हमारा बच्चा, इनकी क्या कंडीशन हो रही होगी। तो गैस सुबह हो चुकी है और रूप के अभी पेन बहुत हो रहा है सर में, उसके ना चोट ज़्यादा लग गई है। पापा ने और भाभी ने मारा था, डंडा ही मारे थे और उसको चोट ज़्यादा लग चुकी है। यार मैंने एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझसे मतलब है तो कज़न है, रियल तो है नहीं। उससे मेरा गाँव भी सारा बोलेगा, इस बात को गवाह होगा। 10-15 साल से उसने कभी कोई काम ही नहीं किया, घर पे बेला बैठा है, नशे करता है पूरे, कोई काम नहीं करता। बच्चा भी है उसका, फिर भी उसकी बीवी उसे सपोर्ट करती है। अब वो उनको पता भी काम तो वो करता कोई नहीं है, तो फिर वो उनका दिमाग कहाँ घूम रहा है कि जो उसके खुद के नाम तो है प्रॉपर्टी, उसके पापा के नाम की जो प्रॉपर्टी थी वो उसके नाम लग गई। अब जो चाहता है कि वो मेरे पापा की जो प्रॉपर्टी है वो भी अपने नाम लगवा ले, क्योंकि काम तो करना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, सारी जिंदगी की नहीं है काम, तो ऐसे ही चोरी ठगी का पैसा मतलब ऐसे कर ले। मेरे पापा है वो मुझसे भी बड़े आशिक है, आपको क्लियर बताऊं, सीधी सी बात है। और मेरी बहन है, मेरे जीजा है, उन्होंने ही मतलब ये सारा सर्कल खराब कर रखा है। मेरे पापा को भी गलत चीजों में डाल रखा है। क्योंकि मेरे पास प्रूफ पड़े हैं हर चीज के, जिसके कहने पे मेरे पापा ये सब कुछ कर रहे हैं, उसका मेरे जीजा के साथ बहुत तगड़ा रिश्ता है। मेरे पास प्रूफ पड़े हैं और ये सब मेरा जीजा ही करवा रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है शायद। ठीक है, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। अगर वो नहीं भी करवा रहा तो, लेकिन जिसके साथ कहने पे पापा ये सब कुछ कर रहा है वो मेरे पास प्रूफ पड़े और मैं उसका मेरे जीजा के साथ बहुत तगड़ा रिश्ता है। और इस बात का मेरी बहन को, मेरे जीजा को पता है। किसी टाइम पे मेरी बहन और जीजा खिलाफ थे इस चीज़ के, उन्होंने मुझे बोला था कि जाकर पीट कर आओ उसको भी, तुम्हारा घर खराब कर रही है, तुम्हारी मम्मी का घर खराब कर रही है। मैंने ठीक है, उनके कहने पे मैं बच्चा था, मैं पीटने भी चला गया। ठीक है, एक कोई औरत है कोई, उसको मैं पीटने भी चला गया। तो अब क्या किया, अब उस मैंने पेड़ दिया इनके कहने पे, अब खुद उससे सही हो गई। उनको सब पता है कि पापा के साथ क्या रिलेशन है, इसका क्या चल रहा है, जो भी है। अब सब सही हो गया। उसको वो मुझसे खुंदगी निकालती है कि इसको कोई पैसा नहीं देना, इसको कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि इसने मुझे किसी टाइम पे मारा था जब ये छोटा था। तो बस वो बात है सारी। और इस बात का मेरे जीजा को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, सबको पता है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि क्यों ना ये चीज़ें करके जो इसके नाम की प्रॉपर्टी आती है वो हम खा लें। मतलब किसी औरत के सर पे, मतलब घर की औरत है उनके, उसके सर पे मेरे जीजा कमाई करना चाहते, क्योंकि मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। अगर वो मेरे खिलाफ कोई देते हैं कि हमारे खिलाफ वीडियो में गलत बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, मेरे पास फिर प्रूफ पड़े, फिर वो प्रूफ शो कर सकता हूँ कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये प्रूफ क्या है। सब कुछ बड़ा है मेरे पास। विदाउट प्रूफ तो मैं भी पागल नहीं हूँ कि मैं जो मेरी इतनी सारी ऑडियंस है और मिलियंस में है, तो मैं उनके सामने ऐसा कुछ बोल दूँ जो फेक हो, जो झूठा हो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता जो जिस चीज़ के मेरे पास प्रूफ है। अब मेरे भाई ने 10-15 साल हो गए कोई 1 रुपया का काम नहीं किया, कमाई नहीं की, कोई कमाई नहीं की उसने। मेरे पापा लगा लो ये 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर होने वाला है, उसने भी कोई काम नहीं किया। घर पे बेला बैठा है। दोनों बाप बेटे है तो मतलब चाचा भतीजा है, लेकिन पापा बना हुआ है, तो दोनों घर पे बेले घूमते नशे कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं वही चीज अकेला मैं ही हूँ, चाहे यूट्यूब से जैसे भी कमा रहा हूँ, लेकिन पैसा तो मेहनत का ही कमा रहा हूँ ना, क्योंकि यूट्यूब से हर कोई नहीं कमा सकता। आप लोग कमा के देख लो, कोई और बंदा कमा के देख ले, ये जो मेरी जमीन को इधर उधर से ठगना चाहता है वो करके देख ले। और उसके अलावा और बात अगर मैं बताऊँ एक, तो अभी ऐसा कुछ नहीं, पापा पे भी कोई केस चल रहे हैं। तो वो केस किस चीज पे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, उन केसों में किस ने, कौन से मेरे फूफा ने उसको पैसे दिए थे कि ये ले पैसा और ये काम कर दे, तो वो सभी प्रूफ, स्क्रीनशॉट मेरे पास, स्टेटमेंट बैंक की
या स्लिप, जो मेरे फूफा मुझे ऐसी स्लिप दिखाते थे कि देखो तेरे पापा को मैंने ये पैसा इस दिन दिया था और उसी दिन वो गलत काम में उस पर केस पड़ गया। तो यार ये सब चीजें वो कर रहे हैं, उन चीजों से मैं परेशान होकर मैं घर छोड़ दिया था कि यार ये मत करो। अब भी तो कभी कभार वो बात हो जाती है कि वो चीजों से दूर रहना यार, वो काम मत करो जो इलीगल हो, जो गवर्नमेंट की निगाह में, जो कानून की निगाह में, क्योंकि कानून से बड़ा भी हो सकता है। आज तुम लोग दहेज मांगने पे आ गए क्योंकि कमाकर तो देखा नहीं तुम लोगों ने कभी, कमाई करनी तो आती नहीं। 1 साल हो गया तो आप घर पे बैठे हो, 10 साल हो गए, 15 साल वो बैठा है, उसके बच्चे ऐसे जमीनें बेच बेच के पढ़ाने पे लगे हो। काम कर लो यार तुम लोग। अब मेरी वाइफ को बोलते हो अब अपने घर से दहेज लेकर, शर्म करो थोड़ी बहुत यार। तुम लोग काम किया नहीं, जो अपने नाम की जमीन थी वो बेच बूच दी है, थोड़ी बहुत जो बची है अगर मैं बोलता हूँ कि यार ये बची है से बचा लो, मुझे दो, मैं घर भी बना लूंगा यार। उसका अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी भी आती है, मैं 80 लाख का घर ले रहा हूँ, 60 लाख मैं देता हूँ, 20 तो प्रॉपर्टी बनाते हैं हम। तो नहीं, तुम छोड़ो वो बनाने को, अपनी बीवी को बोल ला और हमें दे, हमने और ऐसी कर रही है यार। 70 साल की तेरी एज हो गई है, 40 साल का मेरा भाई हो गया, उनसे 10 भाई से 10-12 साल छोटा हूं मैं। मैंने कभी नहीं प्रॉपर्टी में से कुछ बोला है कि हमने ऐसा करना वैसे ही करना। जो उल्टे सीधे ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब चल रहा है। और आज फिर वहां भी मारने लग गए। बुलाया खुद था घर में कि आओ, आया घर पे आने के बाद इन्होंने क्या किया, मारने लग गया, हमें मारने लगे कि अब मारने। और मेरी भाभी, यार शर्म आनी चाहिए और उसको, और उसकी मैं बोलता हूँ मेरी भाभी की जो फैमिली है पीछे, जब माइक है, उनमें कोई समझाने वाला नहीं है कि यार हस्बैंड तेरा काम नहीं करता, नशे वो करता, नशा के अंदर में उसे 3 बार एडमिट करवाया। अगर मैं झूठ बोलता सभी चीजों के प्रूफ है यार, नशे के अंदर में इतनी बार एडमिट करवाया। मेरे पापा को के सारे सबको पता जो नॉन में है अभी उनका क्या। अगर वो नहीं, अब मैंने बताया नहीं कि मेरे पापा को गलत काम के लिए लोग पैसे देते हैं, मेरे फूफा, मेरे जीजा से भी आए होंगे, ये लोग पैसे देते हैं और वो उनके मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं मेरी बहन होगी, मेरे जीजा हो गया, मेरे बहुत से फूफे जिन्होंने पैसे डाले हैं, उन सबके मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, टोटली सभी प्रूफ पड़े हैं कि उन्होंने कैसे कैसे पैसे दिए हैं उनको, उन क्या काम किया उन पैसों से, क्या है इन पे, इनके सबको पता भी हम पे क्या केस हुए हैं, क्या हुआ है। शर्म बस करो यार। मुझे बोलते 2 शादियां यार, फिर भी ना तो कोई इलीगल काम वो होता है जो मतलब कि मैं गवर्नमेंट से छुप के कोई काम कर रहा हूँ या किसी को, जब हमें कोई एतराज नहीं, हम सही रह रहे हैं, हम किसी को परेशानी नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोग ऐसे ऐसे काम करते हो, जमीनें बेचते हो, बेचने के बाद गलत कामों में लगा देते हो। जब पैसा नहीं होता जमीन बिक्री को ऑन दी स्पॉट कुछ करना होता, फिर मेरे रिश्तेदार हैं जो उनको पैसे दे देते हैं कि ये लो कर लो। आज भी वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मेरे पास एक बंदा नहीं आया लेकिन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं यार। तू जो तेरे पे केस हुआ था ना, तू तीर मारा था, तूने बहुत अच्छा काम किया था। अगर ये बंदे नहीं आते ना, साइड मतलब सेटिंग से लौट नहीं आते, फिर मैं बताऊंगा कि ये काम क्या करते हैं। आज भी घर बेले बैठे खा रहे हैं, कोई काम नहीं है, पैसा कहाँ से आ रहा है, जमीनें कहाँ बिक रही है, किन चीजों में लगी है, फिर मैं बताता हूँ आगे इनको। 1-2 लीडर भी है यार जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे पहले, अब दूसरी साइड हो गया। किसी टाइम पे पापा सरपंच रहे हैं, उनको वोटों की जरूरत है, तो वोटों के कारण वो उधर को जाते हैं कि नहीं यार हमें क्या लेना देना किसी से, या किसी के बच्चे से, या किसी की फैमिली से, या गलत ठीक से, हमें तो वोटों से लेना देना है। उस पावर का गलत यूज करके ये मेरे पे यूज कर रहे हैं उस पावर को। मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ भी होता, जब भी अगर मेरे साथ कुछ भी होता, मेरी वाइफ है, सब कुछ जो प्रूफ पड़े आपके सामने आएंगे। ये इन बंदों को शर्म आनी चाहिए यार। सब कुछ पता है मेरा बाप क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ पता है। मेरा भाई नशे करता, कोई काम नहीं करता, नशे के अंदर में 3-4 बार एडमिट करवा दिया, सब कुछ पता है मेरी बहन जीजा को कि मेरे पापा कहाँ से किसके साथ क्या रिलेशन चल रहे हैं और उनके साथ क्या रिलेशन है, मेरे जीजा की क्या लगती है, उनको सब पता है। साला इतनी बेशर्मी हो जाती है फिर भी मेरे बाप से लिंक रखते हैं। ये बंदा हो, मैं बताऊं ना क्या रिलेशन आपस में, हो यार ये ऐसा रिलेशन, और ये आपस में बर्थ कैसे रहे, इतने ऐसे लोग हैं। अगर मैं उन चीजों के लिए रोकता हूं तो मुझे पेटने लग जाते हैं यार। दहेज मांगते हैं मेरी वाइफ से।